नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागो। मैं आपके साथ शमा खान। अभी हम मौजूद है होटल सुमादित्य सीकर रोड में एक भव्य कार्यक्रम के तहत, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह और वार्षिक रिपोर्ट पेश की जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि विशिष्ट मानव अधिकार दिल्ली से पधारे श्रीमान उमेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिब्रिटी मिसेस इंडिया श्वेता मेहता मोदी हमारे सामने उपस्थित हो चुकी है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो बड़ी बहन है मेरी, तो जहां बुलाती है मैं जरूर प्यार से आती हूँ। और आप सब लोगों से बताना चाह रही हूँ कि जो आप लोग काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए, उसके सामने यू ऑल आर सेलिब्रिटी। तो जो आप काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, जी के साथ शो कर रहे हैं, कलर्स के साथ शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हीरो आप लोग हैं। सो कीप इट अप। विजय जी सर, विजय जी सर के बारे में मैं बताऊंगी। विजय जी सर जोधपुर से हैं और जयपुर आके सभी को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, डांसर्स को, सिंगर्स को, और सर का जो रेडियो का प्लेटफॉर्म है वो सबको आगे बढ़ाने के लिए देते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तनु बत्रा है। मेरा नाम डॉक्टर तनु बत्रा है। और आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे मिलकर, सबकी बात सुनकर बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ मैं। इट्स माय प्रिविलेज कि मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। अच्छा, और आप जो वर्क कर रहे हो उसमें आप कब से जुड़े हुए हो? इसमें मुझे करीब 8-9 साल हो गए हैं। जयपुर में जो यहाँ पर इंदिरा IVF की शुरुआत हुई थी 2015 में, मैं तब से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग गुजरात में लेकर ली है और उससे पहले कुछ समय मैं दिल्ली में थी। मैं शिवानी त्यागी, प्रदेश वरिष्ठ प्रभारी हूँ। जैसा कि मेरे साथ नाजमीन बहुत पहले से जुड़ी हुई है, वो हमारे साथ अक्सर थानों में गई है, सोशल मीडिया करा है, हम काफ़ी लोगों की हेल्प कर चुके हैं। हमने बाहर जाके JCB करवाई है अपने आउटर में, और काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोगों की। करधनी में हम काफ़ी बार गए हैं, हमारी पूरी टीम कृष्ण सर के साथ जाती रहती है। और हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ध्यान दें, और इसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पीड़ित हो रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम पुरुषों के लिए भी आगे स्टेप करें, दोनों वर्ग इम्पैक्ट हो जाए। इसलिए हमारा जो मोटिव है, एक्चुअल मोटिव है इस संस्था का जुड़ के, कि लोगों की हेल्प करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का उदय, आप देखेंगे कि जब से देश में मानवाधिकारों की बात होने लगी है, देश जब से मानवाधिकार हितों की रक्षा के लिए तत्पर है, और भारत के संविधान ने भी इसको पारित किया है कि मानवाधिकार किस तरीके से आम जनता के लिए हितकारी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है, और न्याय किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई भ्रष्टाचार से पीड़ित है, कोई आतंकवाद से पीड़ित है, कोई महिला पीड़ित है, कहीं पर अवैध वसूली हो रही है, कहीं पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के सभी लोग मिलकर न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया का काम करते हैं, और जिसे कई बार सरकार ने भी सराहा है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि हम देश की दूसरी न्यायिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं। मतलब जहां कहीं भी आपसी विवाद या आपसी घटनाएं होती है, हम सब लोग मिलकर इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए मेरी सारी टीम, मैं आपको बता नहीं सकता, ये टीम के वो मोती हैं जो समर्पित हैं आम जनता के लिए, और जो मेरी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते हैं। इसके लिए मैं इनका किस तहे दिल से आभार व्यक्त करूं, मैं कह नहीं सकता। चीज़ें बहुत सी होती है, चीज़ों के लिए समय चाहिए, और जब समय निकलता है, और समय को निकालना ही अपने आप में सबसे बड़ा युद्ध स्तर का कार्य है। आप अपने निजी जिंदगी के सारे कामों को छोड़कर और इस काम के लिए जब आते हैं, तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आए, उनके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ। एनजीओ से अभी मुझे कृष्ण गोपाल जी सर ने इसमें मुझे जोड़ा,
जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम अपने परिवार के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं, उसी तरह हमें हमारे समाज के लिए भी समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि सही मायने में तो हम समाज के लिए ही जीते हैं। जिस तरह हमारे आगे बढ़ने में हमारी मेहनत का इतना हाथ साथ रहता है, उतना ही समाज का भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है। से पहले मैं अभी कुछ टाइम से ही जुड़ी हुई हूँ। कृष्ण गोपाल जी ने मुझे बोला था कि मैम आप हमसे जुड़िए, तो मैंने बोला था बिल्कुल साथ में मिलके काम करेंगे, बहुत अच्छा लगता है इस तरह के काम करने का। एक्चुअली मैं भी पहले लॉयंस क्लब में थी, तो लॉयंस क्लब में भी एज अ प्रेसिडेंट, एज अ जोन चेयरपर्सन, एज अ डिस्ट्रिक्ट पर्सन, लॉयंस एंड लॉयनेस दोनों की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। और वहाँ भी मैंने बहुत सोशल वर्क किया है, चाहे बेटियों को लेकर के, चाहे जयपुर फुट लगाने को लेकर के, आई कैंप लेकर के, काफ़ी मैंने उधर भी काम किया है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को भी एक अपना अलग से लेडीज़ के लिए क्लब खोल लेना चाहिए। जो हाउस वाइफ्स हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाती हैं, तो उनको आगे लाने के लिए मैंने फिर एक चेस्टा लेडीज़ क्लब के नाम से मैंने अपना क्लब खोला। इसमें भी मेरे 4। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन राजस्थान राज्य के 33 जिलों में फैला हुआ है, जो राज्य की जनता को न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है। संगठन का मुख्य उद्देश्य अन्याय, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, अवैध वसूली, आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाने वाले लोगों को देश के सामने रखता है। ये संगठन निरंतर देश में राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए अग्रसर है और वे न्याय मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी तरह का हो सकता है। मानव अधिकार नई दिल्ली से पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव ने राज्य में वृद्ध आश्रम खोलने के लिए प्रस्ताव पारित किए, जिसको प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत स्वीकार करके और जल्दी ही राज्य में एक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वृद्ध आश्रम का विकास किया जा सकेगा।